गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख आज। पहले मरहले के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 18 उम्मीदवारों की फहरिस्त की जारी। कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की फहरिस्त रात देर गई जारी कर दी। रामबन में बादल फटने का वाकया पेश आने के बाद लड़की की लाश बरामद, खातून और बेटी लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी का ऐलान, कश्मीर में 3 निशस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। टेलीग्राम के बानी पावल ध्रुव पर फ्रांसीसी हुकूमत ने 12 इल्जामात आयद कर दिए हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना काबीना के वजीर के भाई से 55 एकड़ अराजी वागुजार करवा ली गई है। रूसी मिसाइल और ड्रोन हमला, यूक्रेनी सदर की यूरोपीय ममालिक से मदद की अपील। अमरीकी फौजी इमदाद की नई खेप इजराइल पहुंच गई है। इजरायली वजारत दिफा का बयान। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास सऊदी अरब के दौरे पर रियाज पहुंच गए हैं। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करेंगे, आज पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है और आखिरी दिन के साथ ही आज शुमाल जनूब के साथ साथ खुते पीर पंचाल में भी उम्मीदवारों की जानिब से जो कागजात नामजदगी हैं, पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। और उसके साथ साथ ही आरओ दफ्तर के बाहर ही अभी 11 बजे के बाद यहां से फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आज पहले मरहले के लिए आखिरी दिन है और जनूबी कश्मीर से इल्तिजा मुफ्ती, जीए मीर और दीगर कई सरकर्दा उम्मीदवार जो है, लीडरान जो है, वो आज पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। 28 यानी कि कल का दिन जो है वो कागजात की जांच पड़ताल होगी। आपको बताते चले कि आज कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है। और जहां बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो गुज़िश्ता रात देर गई जब उन्होंने मीटिंग इख्तिताम की, तो मीटिंग के बाद ही उन्होंने अपने 18 उम्मीदवारों की फहरिस्तें जारी कर दी हैं। उसके साथ साथ ही कांग्रेस की जानिब से भी 9 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। आज जहां फॉर्म भरने का आखिरी दिन है, इस सिलसिले में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मशावरात के बाद उन्होंने पहली फहरिस्त जारी कर दी हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मंजूरी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जिनमें रिटायर्ड हसनैन मसूदी पांपोर से वो इलेक्शन लड़ेंगे। मोहम्मद खलील बंड पुलवामा से, गुलाम मुहिद्दीन मीर राजपुरा पुलवामा से, शौकत हुसैन गानी जैनपुरा से, शेख मोहम्मद रफीक शुपियां से, सकीना युतु डीएचपुरा। पहले ही उन्होंने अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर दिया है। वो भी फॉर्म जमा कर रहे हैं। उसके साथ साथ ही लारनो अब्दुल मजीद लारमी अनंतनाग वेस्ट से, डॉक्टर बशीर अहमद वीरी भिजबिहारा से, रियाज अहमद खान अनंतनाग ईस्ट से, अल्ताफ अहमद कुल्लू पहलगाम से, मोहम्मद इकबाल बदरवा से, खालिद नजीब ये डोडा से, अर्जुन सिंह राजू रामबन से, सजाद शाहीन बानिहाल से, सजाद किचलू किश्तवाड़ से और पूजा ठाकुर पाडर नागसेनी से वो अपना उन्होंने इन उम्मीदवारों का नाम जो फहरिस्त जारी कर दी हैं। और आज ये सभी उम्मीदवार, क्योंकि आज आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन के साथ ही वो आज अपना फॉर्म जो है पर्चा नामजदगी वो दाखिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ से जहां हम कांग्रेस की बात करेंगे, तो कांग्रेस की जानिब से 9 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी गई हैं। और कांग्रेस की पहले फहरिस्त गुलाम अहमद मीर को डूरू से, वकार रसूल वानी को बानिहाल से, जहां पर पहले ही जो बानिहाल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैंडिडेट हैं सजाद शाहीन
यानी कि फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होगा दोनों उम्मीदवारों से। कल जिस तरह से मीटिंग के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा था, इससे पहले हम मजीद बात करेंगे, लेकिन किस तरह के इंतजाम हैं, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं। पहले जनूबी कस्बा त्राल चलते हैं, कौसर के पास, उसके बाद फिदा के पास भी चलते हैं। कौसर, क्या कुछ तैयारियां हैं, कितने बजे वहां पर फॉर्म जमा करने आएंगे जो उम्मीदवार जिन्होंने आज फॉर्म जमा करने हैं? जी बिल्कुल गवर, आपको मैं बताना चाहूंगा इस वक्त मैं मौजूद हूँ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस त्राल के बाहर, और आपको बता दूं कि आज इलेक्शन कमीशन की जो नोटिफिकेशन के मुताबिक आज आखिरी दिन है फॉर्म भरने का। बताया जा रहा है कि जराये के मुताबिक अभी तक 24 उम्मीदवारों ने यहाँ से फार्म आर ओ ऑफिस से फार्म हासिल किया है, लेकिन अभी तक कोई वापस नहीं आया। तो आज आखिरी दिन है, 11 बजे से स्टार्ट होगा, 3 बजे तक ही रहेगा। देखने वाली बात होगी कि कितने उम्मीदवार यहाँ पे फार्म वापस ला सकते हैं। तो फिलहाल ये जो मैं आप मेरे पीछे देख रहे हैं, फिलहाल मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे पूरे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे जो उम्मीदवार है उनको अरेंजमेंट्स, उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ जो पार्किंग वगैरह वो किए गए हैं। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम है ताकि राहगीरों को कोई परेशानी ना हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अंदर जा रहा है उसको प्रॉपर जो तलाशी की जा रही है, उसके बाद उसको अंदर जाने की इजाजत मिल रही है। तो अब बस कुछ ही देर में यहाँ पे इंतजार रहेगा कि कब उम्मीदवार आएंगे और वो कब फार्म भरेंगे। तो आप देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो उम्मीदवारों का आना सिलसिला शुरू हुआ, या कि अभी सिर्फ जो उन उम्मीदवारों के कारकुन है या उनके हामी हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं और अभी उम्मीदवारों का आना बाकी है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जो हमने देखा यहाँ पे जो कारकुन है वो उनको हमने यहाँ पर एका दुक्का देखा, लेकिन जो उम्मीदवार है उनको अभी तक हमने यहाँ पे नहीं देखा। लेकिन बस कुछ ही देर में यहाँ पे आने वाले हैं, बस 20 मिनट रह गए। तो 20 मिनट के बाद ये जो देखने वाली बात होगी कि अगर 24 उम्मीदवारों ने यहाँ से फार्म हासिल किया है, क्या 24 के 24 यहाँ पे भर सकते हैं या उससे कम। तो अब कुछ ही देर में ये पता चलेगा, क्योंकि आपको बता दूं कि जो इंतजामिया ने यहाँ पे इंतजाम किए हैं वो जबरदस्त है। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि राहगीरों को कोई परेशानी न हो। अगर हम बात करेंगे इसके साथ साथ पापोर कॉन्स्टिट्यूंसी की, वहां पे भी तकरीबन 20 उम्मीदवारों ने फार्म हासिल किया है। अभी तक वहां पे भी सिर्फ एक बंदे ने वहां पे फार्म वापस भरा है, लेकिन बाकी 19 का भी इंतजार है। आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि फिदा कुछ कहना चाह रहे हैं। फिदा के पास चलते हैं। फिदा, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? देखिए गौहर, मैं आपको रिटर्निंग ऑफिस की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा थोड़ी देर बाद। यहाँ पे 1 या 2 मिनट के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सीनियर लीडर है और साबिक वजीर सोफी अब्दुल गफ्फार, वो यहाँ पर अपने हामियों के हमरा थोड़ी देर के बाद 1 या 2 मिनट के बाद रिटर्निंग ऑफिस के बाहर पहुंचेंगे और यहाँ पे अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। तो ये तस्वीरें जो है मैं आपको बिल्कुल इस वक्त अनंतनाग के रिटर्निंग ऑफिस के बाहर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा, जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे पास इतला आई है कि जो सोफी अब्दुल गफ्फार है, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार है, वो यहाँ से थोड़ी देर के बाद अपना पर्चा दाखिल करेंगे। लेकिन अगर हम कुल मिलाकर देखेंगे, आज आखिरी तारीख है और आखिरी तारीख के लिए जहां पर कल सबकी नजरें थी कि किनका नाम होगा, किनको ड्रॉप किया जाएगा, बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार थे शायद वो सो नहीं पाए इन दिनों में, शायद वो सिर्फ जागते रहे, अपने फोन की तरफ देखते रहे कि क्या थोड़ी देर के बाद लिस्ट तो जारी नहीं होगी, क्या उसमें मेरा नाम होगा। आपको याद ही होगा कि जब 10वीं के नताज आते थे तो शायद एक तालिब इल्म को नींद नहीं आती थी कि अब 10वीं के नताज जो है उसमें कुछ दिन बचे, तो उसके बाद वो बहुत सारे दुआएं करते थे अपने लिए कि मैं पास होना चाहता हूं या मैं फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पोजीशन लाना चाहता हूं। लेकिन यहाँ पर ऐसा ही हाल हुआ है। कल रात हमने बहुत सारे उम्मीदवारों के साथ बात की, तो ये तस्वीरें बिल्कुल मैं आपको थोड़ी देर के बाद ये तस्वीरें जो है इस वक्त बराह रास्त मैं आपको अनंतनाग से दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर सोफी अब्दुल गफ्फार अपने पार्टी के जितने भी उनके कारकुनान हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो ये तस्वीरें अनंतनाग की मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये लाइव तस्वीरें आप सिर्फ और सिर्फ बराह रास्त इस वक्त गुलिस्तान पर देख रहे हैं, जहां पर पीडीपी के जो उम्मीदवार है सोफी अब्दुल गफ्फार वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। और यहाँ पर आपको मैं अनंतनाग पुलिस की तस्वीरें भी बिल्कुल ये यहाँ पे सबसे पहले आप तस्वीरें गुलिस्तान पर देख रहे हैं, जहाँ पे सोफी अब्दुल गफ्फार पीडीपी के उम्मीदवार यहाँ पर पहुंच गए हैं और उनके साथ सैकड़ों कारकुनान यहाँ पर उनके हमरा पहले उम्मीदवार। तो सोफी साहब पहली रिएक्शन। इंशाल्लाह आज हम फार्म भरने जा रहे हैं। नाम
डीसी ऑफिस में। और मैं मशहूर हूँ कि हमारे वर्कर साहिबान हमारे साथ है और इंशाल्लाह जो हमारी पार्टी ने इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया है उसको अपनाने के लिए हम बहुत कोशिश करेंगे और लोगों की उम्मीद पे उतरने की कोशिश करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त कम है और इसलिए हम ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे। के साथ तस्वीरें जो है मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बराह रास्त ये तस्वीरें अनंतनाग की, जहाँ पर पहला उम्मीदवार पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सोफी अब्दुल गफ्फार रिटर्निंग ऑफिस के बाहर, और यहाँ से कारकुनों को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी क्योंकि कुछ ही जो कारकुना इनके हमरा और ये पार्टी के झंडे लेके यहाँ पे पहुंचे हैं। तो गौहर फिदा, जिस तरह से आपने बात जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं, जो नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं, ये पीडीपी के जो उम्मीदवार हैं वो पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए वहां पर जो डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, आरओ दफ्तर है, वहां पर पहुंच चुके हैं। उसके साथ साथ ही फिदा, अगर हम जनूबी कश्मीर की बात करेंगे तो जनूबी कश्मीर के अंदर काफी जो गहमा गहमी सियासी सरगर्मियां पर्चा नामजदगी दाखिल करने के हवाले से, जहां पर आज गुलाम अहमद मीर भी पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। उसके साथ साथ ये भी माना जाता है कि इल्तिजा मुफ्ती भी वहां पर जो है आज पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे और अल्ताफ अहमद कुल्लू पहलगाम से वो भी पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। इस हवाले से जो तफसीलात हैं आपके पास, क्या कुछ है? गौहर, मैं आपको बिजबाड़ा से लेकर पहलगाम और पहलगाम से मटन और मटन के बाद कुकरनाग, दिवसर और बिजबाड़ा की मैं आपको बात करूं यहाँ पे, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद 1 से 1:30 बजे के आसपास महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती जो पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं यहाँ से, और अब वो बाकायदा तौर पर जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें वो आ गई। हालांकि वो थी, लेकिन अब जब वो उनका नॉमिनेशन थोड़ी देर के बाद होगा, उसके बाद उमर अब्दुल्ला भी श्रीनगर से रवाना हुए हैं अनंतनाग जिला के लिए, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी है वो भी थोड़ी देर के बाद डूरू में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। लेकिन बीजेपी की बात करेंगे, बीजेपी के रफीक अहमद वानी और एडवोकेट वजाहत के साथ साथ वीर सराफ, आपको मैं मटन भी लिए चलूंगा। मटन में भी थोड़ी देर के बाद पर्चे नामजदगी दाखिल होगी, जहां पर साबिक वजीर अब्दुल रहमान वीरी अपना पर्चा दाखिल करेंगे। एडवोकेट रियाज अहमद खान नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो अपना पर्चा दाखिल करेंगे। एमके योगी अपनी पार्टी के वो अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। पहलगाम से अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और साबिक एमएलए रफी अहमद मीर वो भी अपनी पार्टी के कारकुनों के हमरा थोड़ी देर के बाद रिटर्निंग ऑफिस पहुंचेंगे। उसके बाद दूसरी बारी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो साबिक एमएलए है अल्ताफ अहमद कुल्लू, वो वहां पे अपना पर्चा दाखिल करेंगे। उनके हमरा उमर अब्दुल्ला होंगे, लेकिन बिजबाड़ा में डॉक्टर बशीर वीरी भी नजर आएंगे। इल्तिजा मुफ्ती से पहले वो वहां पर अपना पर्चा दाखिल करेंगे। और लेकिन अनंतनाग में रिटर्निंग ऑफिस के बाद जहां पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की बारी है, उसके बाद बीजेपी की बारी है, और आजाद उम्मीदवार इंडियन नेशनल कांग्रेस के साबिक सदर और साबिक वजीर पीरजादा मोहम्मद सईद वो भी यहाँ पे पहुंचेंगे, अपना पर्चा दाखिल करेंगे। लेकिन मौसम खुशगवार है, फिर से मैं आपको बता दूं, मौसम खुशगवार है, हल्की बारिशें हो रही है और इन हल्की बारिशों का कोई भी असर कारकुनों पे नजर नहीं आ रहा है। ये बाहर की तस्वीरें, रिटर्निंग ऑफिस के बाहर की तस्वीरें मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले यानी कि सबसे पहले ये तस्वीरें मैं आपको गुलिस्तान पर दिखाने की कोशिश करूंगा, जहां पर पीडीपी के जो हामी है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, अनंतनाग पुलिस ने खातिर खा इंतजाम यहाँ पर इनके लिए रखे हैं, और जिला इंतजामिया यानी कि जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है उन्होंने यहाँ पे खातिर खा इंतजाम कारकुनों के लिए रखे हैं। और ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ बराह रास्त आप गुलिस्तान पर देख रहे हैं, जहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले जो पीडीपी के उम्मीदवार है सोफी अब्दुल गफ्फार वो यहाँ पर पहुंच गए और वो इस वक्त रिटर्निंग ऑफिस के अंदर दाखिल हुए हैं। थोड़ी देर के बाद बाहर आएंगे। एक्सक्लूसिवली उन्होंने बात की है गुलिस्तान के साथ, और थोड़ी देर के बाद ये तस्वीरें जो है और भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा यहाँ से बराह रास्त, क्योंकि और भी उम्मीदवार यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। डॉक्टर दरक्षा इंद्रावी वो यहाँ पर पहुंची हुई है, अपने
पार्टी के जितने जो उम्मीदवार है उनके साथ रहेगी। और ये भी बताया जाता है कि एक रैली होगी, उस रैली का भी वो हिस्सा बनेगी। लेकिन पीडीपी में आ जाते हैं, पीडीपी के ये पहले उम्मीदवार है सोफी अब्दुल गफ्फार, जो कि 2002 में पहली बार जब उनको टिकट मिली पीडीपी की तब वो एमएलए बने। उसके बाद वो वजीर भी रहे, यहाँ पे महकमा हेल्थ के वजीर ममलकत रहे हैं। उसके बाद आते आते मैं आपको बता दूं इस वक्त यूटी में वो पहला उम्मीदवार है पीडीपी के जिनको आज यहाँ पे अपना पर्चा दाखिल करना है। लेकिन मुकाबला काफी सख्त है गौहर, यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबले के साथ साथ जो नाराज उम्मीदवार है जिनको टिकट नहीं मिली वो भी अपनी किस्मत जो है वो आजमाएंगे। वो अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाने की। लेकिन कुकरनाग मैं यहाँ पे बता दूं, कुकरनाग में भी चौधरी हारून पीडीपी के वो थोड़ी देर के बाद रिटर्निंग ऑफिस के बाहर पहुंचेंगे, अपना पर्चा दाखिल करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहां पे जफरुल्लाह खान वो वहां पे पहुंचेंगे, अपना पर्चा दाखिल करेंगे। उनके साथ फिदा आपके पास हम दोबारा भी लौटेंगे, लेकिन कुछ और जो हमारे साथी हैं वो भी वहां से भी, जहां पुलवामा की हम बात करेंगे और उसके साथ साथ ही किश्तवाड़ की बात करेंगे, डोडा की, उनके पास भी चलेंगे, वहां से भी तफसीलात फराम करने की, तफसीलात जमा करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की सियासी जो गहमा गहमी वहां पर, क्योंकि आज फॉर्म भरने का आखिरी तारीख है। जो पहला मरहला है जो 18 सितंबर को पहला मरहला असेंबली इंतखाबात का होगा, इस सिलसिले में फॉर्म भरने का, पर्चा नामजदगी दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। कल कागजात की जांच पड़ताल होगी और उसके साथ साथ ही आज जहां 11 बजे से 3 बजे तक जो टाइम रखा गया है, 11 बजे से यानी कि कुछ मिनट 10-12 मिनट के बाद ही फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू होगा। ये अनंतनाग से जहां पहले फिदा हुसैन ने कुछ तस्वीरें दिखाई थी जहां पर पीडीपी के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने फॉर्म जमा करने के लिए वो वहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से जनूबी कश्मीर पुलवामा की बात करेंगे, वहां पर भी जो आज उम्मीदवार अपना फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। पुलवामा भी चलते हैं आदिल हुसैन के आदिल शहनवाज के पास, उसके साथ साथ ही अजय शान किश्तवाड़ से हमारे पास जुड़ चुके हैं। पहले हम अजय के पास चलते हैं। अजय, आज फॉर्म भरने का आखिरी तारीख है, किश्तवाड़ के अंदर किस तरह का माहौल आरओ दफ्तर के बाहर है और क्या कुछ जो सियासी सरगर्मियां हैं किस तरह की है वहां किश्तवाड़ के अंदर, क्योंकि कल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान जो इत्तेहाद तय हुआ है उसके बाद ही कुछ उम्मीदवारों के अंदर नाराजगी पाई जा रही है और कुछ उम्मीदवारों के अंदर जो है वो खुशी देखी जा रही है। और बिल्कुल जो किश्तवाड़ की 3 असेंबली सेगमेंट्स हैं इसमें किसी ने भी फॉर्म नहीं भरा था, तो आज कहीं ना कहीं मैराथन यहाँ पर देखने को मिलेगा जब लोग अपने कैंडिडेट जो है अपने नॉमिनेशन फाइल करेंगे। तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में हालांकि कैंडिडेट्स के नाम सामने आ गए हैं, लेकिन इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में रात को जो एक ड्रामेटिक डेवलपमेंट हुई है जिसमें प्यारेलाल शर्मा, जिसको कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले हरी झंडी दी थी, बाद में जो कल नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की लिस्ट निकली है उसके मुताबिक वहां से कांग्रेस के जफरुल्लाह को टिकट दी गई है। तो नाराजगी जताते हुए प्यारेलाल शर्मा ने बतौर इंडिपेंडेंट अपना नॉमिनेशन फाइल करने का फैसला लिया है, जिसके चलते वहां पर कहीं ना कहीं समीकरण बदल सकते हैं। पाडर और नागसिनी की जो सीट है वो नई बनी है, उसमें साबका वजीर सुनील शर्मा, किश्तवाड़ से सजाद अहमद किश्तू जो कि साबका वजीर रहे हैं, और भाजपा की तरफ से एक शहीद परिवार से शगुन परिहार को उतारा गया है मैदान में। पीडीपी के कैंडिडेट भी मैदान में है, लेकिन कुछ नाराज कैंडिडेट भी सामने आ रहे हैं जो बतौर इंडिपेंडेंट अपना फार्म भरेंगे। तो इस समय हम डीसी कॉम्प्लेक्स जो कि हमारा मिनी सेक्रेटरीट है उसमें मौजूद है, जहां पर की नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली। हालांकि अभी कोई बड़े दिग्गज लोग यहाँ नेता नहीं पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सिक्योरिटी का सेटअप देखने को मिल रहा है, पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया है। क्या कारण है हम नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां हैं, इंतजार है खाली कैंडिडेट्स के आने का। जी गोहर। चलिए आदिल के पास भी चलते हैं। आदिल, आप अभी कहां पर हैं और कितने बजे ये शुरुआत होगी फॉर्म भरने की? या कोई कैंडिडेट वहां पर पहुंच गया है या कि सिर्फ फिर अभी जो कारकुनान है वो वहां पर पहुंचे, उन उम्मीदवारों के जो हिमायती हैं वो वहां पर पहुंचे, या कि कैंडिडेट्स भी वहां पर पहुंच चुके हैं? आदिल, आप तक मेरी आवाज आ रही है?
दोबारा से आदिल के पास उनके पास जुड़ने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से अजय बात की जा रही थी उम्मीदवारों के हवाले से, जहां पर कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो शायद वो उम्मीद कर रहे थे कि शायद उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला है और कुछ उम्मीदवारों के अंदर नाराजगी भी पाई जा रही है। ऐसे में उनका जब रात देर गए, जब फहरिस्त जारी कर दी गई है उन उम्मीदवारों के, तो क्या कुछ उनकी तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया था? प्यालेल शर्मा है, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ट्वीट किया है, उनके वर्कर्स उनके साथ हैं, क्योंकि जो परसों जब वो श्रीनगर से आए थे हरी झंडी मिलने के बाद, तो उनका सिंथन टॉप और दूसरे इलाकों में काफी वेलकम किया गया और लोगों में जोश था। उन्होंने प्रचार तक शुरू कर दिया गया था, लेकिन जब कल अलायंस बनने के बाद जो लिस्ट सामने आई है उसमें इंदरवाल कांग्रेस की है, जिस वजह से उनको पार्टी की टिकट वहां नहीं मिली है। कांग्रेस के कैंडिडेट को उतारा गया है, जिस वजह से प्यारेलाल शर्मा अभी नाराजगी जताते हुए बतौर इंडिपेंडेंट अपना फार्म भरेंगे। तो कहीं न कहीं जो इंदरवाल के रिजल्ट पर इसका जरूर असर पड़ेगा, क्योंकि उसका अपना वोट बैंक काफी है, क्योंकि पिछले कई सालों से वहां पर काम करते रहे हैं। डीडीसी चुनाव में उनकी जो प्रोग्रेस है वो देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं इंदरवाल पर उसका असर जरूर देखने को मिलेगा। जी गोहर, बहुत बहुत शुक्रिया अजय शान। अब जरा आदिल के पास भी चलते हैं। आदिल, जरा आप अपडेट कीजिएगा, आप कहां पे हैं और क्या फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू हो चुका है? क्योंकि आज आखिरी तारीख है, आखिरी दिन है, 3 बजे तक फॉर्म जमा करने हैं। बिल्कुल कवर में आपको बताऊंगा, जो आज आखिरी दिन है फाइल जो है नॉमिनेशन करने का, तो इसके हवाले से पुलवामा की तो जो दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो आरओ ऑफिसर्स है, रिटर्निंग ऑफिसर्स, वहाँ पे तैयारियां को है जो है उनको हतमी शक्ल दी जा रही है। और अगर इस वक्त की बात करें हम जो रिटर्निंग ऑफिसर जो राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी है उसी के बाहर थोड़ा दूरी पे है, और यहाँ पे कुछ ही देर बाद जो वहीदुर रहमान परा है, जो पीडीपी के जो उम्मीदवार है, वो अपना जो नॉमिनेशन है वो फाइल करने वाले हैं। और उसका जो काफिला है, आप मेरे पीछे जो गाड़ियां देख रहे हैं उसी का काफिला है जो आरओ ऑफिस की ओर जा रहा है। और साथ ही में हम आपको ये भी बताएंगे, जो पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी का जो आरओ ऑफिस है जो डीसी ऑफिस में रखा गया है, वहाँ पे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो साबिक एमएलए है मोहम्मद खलील बंद, जो पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी से है, जो अपना जो नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। साथ में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सरपरस्त है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वो भी यहाँ पे पुलवामा आने वाले हैं। जो उनके कैंडिडेट्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनको सपोर्ट करने के लिए इनके साथ जाएंगे दोनों आरओ ऑफिस पर। तो इसके बाद कई दिनों से जो इंतजाम को हतमी शक्ल दी जा रही थी, जो यहाँ पे कमीशन इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो यहाँ पे जो लोग थे या जो टीम थे वो इंतजाम को हतमी शक्ल दे रहे थे। और इस वक्त अगर बात करें जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर है डॉक्टर बशारत, उनकी सदारत में कल देर तक एक अहम मीटिंग रही थी, जिसमें सिक्योरिटी और बाकी जो सिविल इंतजाम है उनको बराबर जो इनको रिवाइव किया गया था। फिलहाल यही सामने आ रहा है कि इस वक्त जो है कई सारे जो कैंडिडेट्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पीडीपी के साथ साथ जो कुछ सारे आजाद उम्मीदवार हैं, और इसके साथ साथ जमात इस्लामिया के जो 2 कैंडिडेट्स हैं राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से इनका ताल्लुक है, वो भी अपना जो है नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। जी गवर, अब जरा डोडा के पास भी, डोडा से हमारे साथ वसीम गुत्तू, उनके पास भी चलते हैं। वसीम, जरा अपडेट कीजिएगा, कितने लोगों ने अभी तक फॉर्म जो है हासिल किया है और आज आखिरी तारीख है, कितने लोग आज फॉर्म भर रहे हैं और क्या फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू हो चुका है या कि अभी 11 बजे के बाद ही शुरुआत होगी? बिल्कुल गौहर, देखिए मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पे हूँ, बिल्कुल डीसी ऑफिस के बाहर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों का जमावड़ा अब आस्ता आस्ता यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और अभी लगभग 11 बजे के करीब आप देखेंगे यहाँ पे नॉमिनेशन फॉर्म जो है फिल होंगे। ये तस्वीरें आप लोगों की देख सकते हैं जो अपने अपने साथियों के साथ यहाँ पे मौजूद हैं, और लंबी कतार लोगों की भी देखने को मिल रही है। आज आखिरी तारीख इसकी होगी नॉमिनेशन फॉर्म फिल करने की। और साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, लगभग 5 से 6 लोग ऐसे चेहरे हैं जिसमें अब्दुल मजीद वानी जो एक्स मंत्री भी रह चुके हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी से, वो इलेक्शन लड़ेंगे। और साथ साथ में शक्तिराज परिहार और नया चेहरा जो सामने निकल के आया है जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिसमें कई सारे चेहरे ऐसे भी हैं। ये लोगों का जमावड़ा आप देख सकते हैं, लगभग 11 बजे के करीब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि नॉमिनेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। और ये तस्वीरें जिला डोडा की हैं, और ये बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं जहाँ पे कुछ देर के बाद नॉमिनेशन फॉर्म फिल होंगे। और बड़ी कतार लोगों की देखने को मिल रही है, क्योंकि आखिरी दिन है, सिक्योरिटी के पूरे अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और साथ साथ में एसएसपी डोडा और डिप्टी कमिश्नर डोडा पूरी मॉनिटर सिचुएशन कर रहे हैं। पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चप्पे चप्पे पे आपको सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देखने को मिलेंगे। और लोगों में वही चीज देखने को मिल रही है जिस तरह से एमपी इलेक्शन जब हुए थे, वही जज्बा वही जुनून देखने को मिल रहा है।
और देखना होगा कि इस इलेक्शन में जिस तरह से कई नए चेहरे भी उतरे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी कई सारे हो सकते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि अवाम से हमने जब बात की, उन्होंने कहा कि जो शख्स काम करेगा हम उसी के साथ रहेंगे और डेवलपमेंट के साथ लोग हैं। बेरोजगारी जिस तरह से दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, उसी के साथ अवाम है। देखना होगा कि इस इलेक्शन में किसकी जीत होती है और किस तरह से आने वाले टाइम में काम किए जा सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। वसीम गुत्तू डोडा से, आदिल शहनवाज पुलवामा से तफसीलात फराम करे थे। इससे पहले अजय शान किश्तवाड़ से और फिदा हुसैन अनंतनाग से और शेख कौसर त्राल से तफसीलात फराम कर रहे थे। 11 बजे के बाद ही फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि आज आखिरी तारीख है। 11 से 3 बजे तक जो है वो फॉर्म भरेंगे। उसके बाद ही जो है कल जांच पड़ताल होगी। और साथ ही साथ आज त्राल की अगर हम बात करेंगे तो 24 उम्मीदवारों की जानिब से अभी तक फॉर्म हासिल किया। अब देखना होगा कि कितने लोग आज फॉर्म सबमिट करते हैं। नाजरीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।